नमस्कार। आज के सेशन में कि उसका नाम ही बड़ा डिफरेंट है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु की। और एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोगों ने काम किया है, वेरी वेरी लेस। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि ये चीज क्या है। तो पहले 5 मिनट में उसको लेता हूँ कि व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और टेक्निक्स पे बात करेंगे। टेक्निक जबरदस्त होंगी, तय मान लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जिस जिसको अपने घर के बारे में आइडिया है कि कहाँ क्या चीज रखी है, पानी किधर है, चूल्हा किधर है, लाल रंग कहाँ की है, नीला रंग कहाँ की है, पीला रंग कहाँ की है घर में, उनको आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा आनंद आएगा और कुछ नई चीजें मिलेंगी जो आपके शायद वास्तु में काम आ जाएगी। ठीक कर लीजिएगा, लाइफ में हैप्पीनेस ही आएगी। ठीक है। चलिए, एस्ट्रो वास्तु नाम में ही दो वर्ड हैं, एक तो एस्ट्रोलॉजी और एक वास्तु। दो वर्ड। एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है ये हम सबको पता है। प्लैनेट होते हैं, राशियां होती हैं, हाउसेस होते हैं, नक्षत्र होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तो प्राइमरीली होता ही है, ये तो हम सबको पता है ही। ये तो हम सबको पता है। इसके अलावा भी बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसे पंचांग की अगर आप बात करो, पंचांग की बात करो कि आपका जन्म कौन सी तिथि पे हुआ, कौन से वार पे हुआ, कौन से नक्षत्र पे हुआ, कौन सा करण है, कौन सा योग है। योग में भी दो कैटेगरी है, ये दोनों कौन कौन से हैं, इसमें क्या, इसमें क्या। ये सब, ये सब ज्योतिष में हम सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ट्रांजिट क्या है, दग्ध राशि क्या है, वेधा कहाँ से लग रहा है। ये सारी चीजें हम ज्योतिष में सीखते हैं। कभी कभी, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो किताबों में लिखा है, कई जगह लिखा है कि वास्तु का रोल ज्योतिष से ज्यादा जरूरी है। वास्तु इज मोर इंपॉर्टेंट देन एस्ट्रोलॉजी। आप बोलेंगे साहब हमेशा तो आप ज्योतिष पढ़ाते थे, बोले ज्योतिष ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आज आप कह रहे हैं वास्तु इज मोर इंपॉर्टेंट देन ज्योतिष, वाई? कारण क्या है? बोले सीधा सीधा मतलब है, आप दोबारा पिछली लाइफ में जाके या पहले जाके अपना जन्म का समय नहीं बदल सकते। यू कांट चेंज इट। तो ज्योतिष में जो लिखा हुआ है फिक्स्ड है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। लेकिन घर तो बदल ही सकते हो यार। घर में से स्टूल यहाँ की जगह वहां रख सकते हो, दीवार का कलर तो चेंज कर ही सकते हो, सोफे को थोड़ा इधर उधर कर ही सकते हो, खिसका ही सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ये इसमें आपका कंट्रोल है। ठीक है। तो वास्तु में तो आप करेक्शन कर ही सकते हैं। आप कहेंगे साहब ज्योतिष में भी तो कर सकते हैं, मेरी ये दशा चल रही है इसका उपाय कर लिया, ये ट्रांजिट चल रहा है इसका उपाय कर लिया। भैया वो जो कर लिया, वो
वो एक वन डायमेंशन चीज है। हम किस तरह बढ़ रहे हैं, हम थ्री डायमेंशन की बात करते हैं ना आजकल। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो अगर मैं टू ही डायमेंशन पे, तो एक डायमेंशन तो ज्योतिष हो गया, दूसरा डायमेंशन वास्तु। इन दोनों को अगर हम मिला दें और इसके हिसाब से हम चीजों को प्लान करें, तो शायद चीजें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिष में ऐसा कहते हैं, साहब जितना रेमेडी करता हूँ उतना रिजल्ट नहीं आता। आना चाहिए, औरों का आता है, इसका आता है, उसका आता है, मेरा नहीं आता। भाई तेरे घर में वास्तु दोष है जो उसको रेमेडी को फल नहीं नहीं दे रहा। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। अब क्या करें? हम समझते हैं कि ये एस्ट्रो वास्तु हमारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन लेके आता है। देखिए, हम सब, बहुत सारे लोग एक ही घर में या एक ही किसी पर्टिकुलर राशि में किसी प्लेनेट को लेके बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का सेम है, लेकिन हमारे घर सेम नहीं है। हमारी जिंदगी का पैटर्न सेम नहीं है। उसके यहाँ दो लड़के हैं, मेरे यहाँ दो लड़कियां, किसी के चाइल्ड बर्थ का इशू है, किसी के यहाँ शादी का इशू है। कुंडली में वैसा ही दिख रहा है। वैसा शनि अगर जैसे आजकल 12 नंबर राशि में है, मान लो किसी का शनि 12 नंबर राशि में, तो शनि तो 2.5 साल रहा है यहाँ। 2.5 साल में तो कितने लोग पैदा हो गए। 140 करोड़ तो अपन है। तो अगर 1 साल के अंदर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, 1 साल के अंदर मान लो 100 बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, 100 नहीं होते, 100 से ज्यादा तो रोज हो जाते हैं। तो उनका तो शनि 12 नंबर राशि में मिलेगा। तो क्या सबके शनि का एक ही रिजल्ट है क्या? नहीं है। ऐसे ही बाकी प्लेनेट भी ले लीजिए। पूरी दुनिया में 12 ही तो राशियां फैली हुई हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक। यानी अगर कैटेगराइज करूं तो 12 तरह के लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं। आप लोगों में से अभी हैंड रेज कराऊं कि एरीज राशि किस किस की है, 20 लोग ने हाथ खड़ा कर दिया, तो 20 की शक्ल एक सी है क्या? ये 20 की शादी एक साथ हुई क्या? ये 20 के चाइल्ड बर्थ एक साथ हुए क्या? 20 की नौकरी एक बार लगी और 20 की एक साथ छूट गई? 20 एक ही काम करते थे, सब सरकारी नौकरी में थे। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब जब ऐसा नहीं होता तो हमारी एनर्जीज आर डिफरेंट, हमारी एनर्जी बहुत अलग होती है सबकी आपस में। और जब सबकी एनर्जी अलग अलग है, तो हमारे चॉइसेस भी अलग अलग होते हैं। अब अगर चॉइसेस अलग अलग हैं, तो रिजल्ट भी अलग होंगे। भाई जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन किसी और आदमी का भी जन्म हुआ होगा ना, किसी और का भी जन्म हुआ होगा। वो जो थोड़ी, वो भी ज्योतिषी है। वो भी वो भी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु या एस्ट्रो वास्तु पढ़ा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होता। दैट मीन्स कुछ और है जो इसको इग्नाइट करता है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रूल है जिंदगी में, अपने अपने चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से काम होता है, उसको समझते हैं। तो जैसे ज्योतिष ये बताता है, वैसे ही वास्तु की अगर मैं बात कर लूं 2 मिनट के लिए, फ्लैट में रहने वालों को तो स्ट्रक्चर सेम ही होता है, पर क्या उनकी लाइफ सेम है? आंसर इज नो। नहीं है भाई, हो ही नहीं सकती। क्यों डिफरेंट है? बोला उसकी कुंडली अलग है और घर अलग है, दोनों को मिला दो, एक नए वैरायटी बन के सामने। घर एक से चल रहे हैं, लेकिन कुंडलियां अलग अलग हैं, तो फिर भैया एक से घर में रहे क्यों? एक फ्लैट है, जैसे मैं मान लो एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरे ऊपर भी कोई फ्लैट है, मेरे नीचे भी कोई फ्लैट है ना। तो ऊपर वाले की जिंदगी मेरी और नीचे वाले की सेम तो नहीं चल रही होगी, फर्क होगा। ऐसे ही मेरे घर का और उसके घर में भी फर्क हो। मेरा बेड अलग तरह का हो सकता है, उसका अलग तरीके का हो सकता है। मेरा बेडरूम अलग हो सकता है, उसका बेडरूम अलग हो सकता है।
हो सकता है ना, ऐसा होता है ना। मेरे फ्रिज का कलर अलग होगा भैया, उसके फ्रिज का कलर अलग होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का लाल होगा, किसी का नीला होगा, किसी का ग्रे होगा। ऐसे ही सारी चीजें अलग अलग होती हैं, हमारे चॉइसेस अलग होते हैं, उसी तरीके से हम उस चॉइसेस के हिसाब से हम खाना भी खाते हैं, हम कपड़े भी पहनते हैं, हम फर्नीचर भी सेलेक्ट करते हैं, हम जिंदगी में और भी चॉइसेस करते हैं। तो जैसे ज्योतिष में मैं पढ़ाता हूं कि आपके पास अगर प्लैनेट इस तरीके से है कुंडली में, तो ये मान लीजिए आप ये करेंगे, हम दशाओं से निकालते हैं, ट्रांजिट से निकालते हैं, वास्तु से भी ये समझना संभव है। और अगर ज्योतिष और वास्तु दोनों को एक साथ मिला दूं, मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरी शनि की दशा चल रही है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप में से किसी की शनि की दशा चल रही है, अब शनि देव घर में वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते, वेस्ट को, नोट कर लीजिएगा, टेक्निक देना शुरू कर रहा हूं। शनि घर में वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम ऊपर नीचे वाले घरों में ही रह रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि दोनों अलग अलग तरह के घरों में रह रहे हैं, ठीक है। मैं रहता हूँ वेस्ट के बेडरूम में, वो रहता है ईस्ट के बेडरूम में, या नॉर्थ के या साउथ के, किसी और बेडरूम में। घर में दो तीन बेडरूम है। मेरी जिंदगी में वो शनि अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसकी जिंदगी में वो शनि अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब आप कहोगे साहब इसका कारण मून का नक्षत्र भी तो हो सकता है, कि पहली दशा कौन सी मिली, मान लो आपकी चौथी दशा चल रही है, उसकी भी मान लो चौथी चल रही है, उसकी भी चौथी चल रही है, तब भी अलग तरह का रिजल्ट देगा, क्योंकि मेरे घर का वेस्ट जोन जैसा होगा वैसा ही मेरा शनि होगा, वैसा रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब हम, आप कहना क्या चाहते हो कि हम अपने हाथ से, अपनी चॉइसेस से प्लैनेट्स को अच्छा या खराब करते हैं? आंसर इज यस। जी हाँ, हम जो भी करते हैं खुद करते हैं, अपने हाथ से अच्छा करते हैं, अपने हाथ से खराब करते हैं, ये तय है, कोई डाउट नहीं है। वेस्ट जोन मान लो किसी एक्स चीज को से रिलेटेड है, हम्म? या मान लो सबसे कॉमन जोन हम सबको पता है, बोले नॉर्थ ईस्ट, हम सबको पता है, बोले वाटर है, रिप्रेजेंट कौन करता है? चंद्रमा, चंद्रमा की दशा चल रही है, मेरी भी चल रही है, मेरे बाजू वाले की भी चल रही है, या ऊपर वाले फ्लैट वाले की भी चल रही है। मेरे घर का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, उसके घर का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, हम दोनों ने अलग अलग तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो जिंदगी में अलग अलग रिजल्ट आने ही हैं। हो सकता है मेरी चंद्रमा की दशा बहुत खराब चल रही है और उसने उसको ठीक रखा हो, उसकी बहुत जबरदस्त चल रही है, संभव है, और संभव नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, तय मानिएगा इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो साहब अगर ये तय हो गया कि दशा चल रही है, लेकिन घर के चॉइसेस को अगर मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं, वही दशा जो खराब थी वही अच्छा रिजल्ट दे देगी, सेम दशा, नो चेंज, दशा सेम, ऐसा होता है। लेकिन दशा पे भी मैं बाद में आऊंगा, नक्षत्र पे तो बहुत लेट जाएंगे, कोई जल्दी नहीं आज जाने की। पर अगर आप अपनी कुंडली खोलें, आप लोगों के पास अपनी कुंडली है, सबके पास, जिस जिस के पास है कुंडली खोल के सामने रख लो, और उसमें सिर्फ चेक कर लो पंचांग क्या है जन्म का, कौन से वार को आपका जन्म हुआ, कौन सी तिथि को आपका जन्म हुआ, कौन से योग में आपका जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, और कौन सा करण है।
अगर किसी के पास हार्ड कॉपी कुंडली है तो पहले ही पन्ने पे लिखा होगा, फर्स्ट पेज पे लिखा होता है। किसी के पास कोई ऐप में डाल के देख रहा है तो उसमें नीचे पंचांग लिखा होता है, चेक कर लो, बहुत जरूरी है। बहुत सारा खेल यहां से रचा गया है, मान लीजिएगा ये बहुत सारी चीजें वहां से रची गई हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें वहां से तय हुई है। ठीक है, अब ये तो हो गया पंचांग यानी 5 तत्व, यानी 5 पंचांग के 5 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब जरा 2 मिनट सोचो कि वास्तु के हिसाब से कितने तत्व होते हैं। कोई बताएगा? रेज योर हैंड। हमारा शरीर किन 5 तत्वों से मिलके बना है? कोई बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, रुचिका मैडम, हाँ बोलिए। सर, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्व, 5 ही पंचांग के एलिमेंट्स। कुछ कोरिलेशन हो सकता है क्या? कुछ कोरिलेशन हो सकता है क्या? संभव है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एकदम सिंपल टेक्निक बताता हूं और अभी लगाएंगे और अभी मैच करेंगे आपके घर में, आपकी कुंडली से कहां क्या समस्या है। अभी वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट होती है तत्व कॉन्सेप्ट। भाई जो फायर का जोन है वहां फायर पहुंचा दो, वाटर का जोन है वाटर पहुंचा दो, अर्थ का है तत्व, स्टेबिलिटी का जोन है वहां स्टेबिलिटी कर दो, और जो मूवमेंट का है एयर का वहां एयर पहुंचा दो, और ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ो, हो गया स्टोरी। अंतरिक्ष आ गया, आकाश तत्व जिसे कहते हैं। यही है ना, इतना वास्तु सब जानते हैं। बोले साउथ साउथ ईस्ट में, अगर किसी को नहीं पता तो नोट करते चलना, साउथ और साउथ ईस्ट फायर है, फायर पहुंचा दो वहां पे आग, वही किचन बना लो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर है, बोले वहां पहुंचा दो। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी है, उसको भारी रखते हैं, ऊंचा रखते हैं। हवा आती जाती रहनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, वो भी एड्रेस हो गया। आकाश तत्व भी एड्रेस हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ तो हो गया। अगर हमने खाली इतना भी मेंटेन किया तो जीवन क्या सुख से कट रहा है क्या? तो ऐसा बातें हैं इसमें दो, कट तो फिर भी नहीं रहा सुख से, कोई ना कोई कलेश तो लगा हुआ है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि ऐसे घर लाऊं कहां से? बिल्डर ने बनाया है, सारे फ्लैट ऊपर नीचे हैं, किसी की नॉर्थ में किचन है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, किसी की किचन ठीक है साउथ साउथ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, वो सत्यानाश। बोले साहब पानी की जगह पानी तो पहुंचाया, भाई साहब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का पानी तो पीने वाला पानी है यार, तुम टॉयलेट में क्या करने गए हो, वहां क्यों रखे हो? लेकिन साहब मेरे तो ऊपर वाला मजे कर रहा है, अभी पिछले महीने उसका प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ गई 50%, डबल प्रमोशन हो गया, बॉस नौकरी छोड़ के चला गया था।
और साहब मेरी तो नौकरी चली गई। कैसे? कैसे? कुछ तो रूल लगा होगा यार। ये क्या है? इसका मतलब बाकी चीजों का भी इम्पैक्ट है। समझ रहे आप? तो आप इन चीजों को नोट कर लें, जो मैंने जो रूल बताया उसको तो नोट कर ही लें। अब मैं इसको इसको को रिलेशन इसमें एस्टेब्लिश करता हूँ। ठीक है? बोर्ड पे कुछ चीजें समझाता हूँ, आइए बोर्ड पर। फुल स्क्रीन विजिबल हूँ? इफ यस प्लीज चैट में डाल दीजिए ताकि मैं। यस, ओके, थैंक यू। आते हैं। सीधा मैं आपको जो भी बात कर रहा था सबसे पहले वहां लेके जाता हूँ। ठीक है? अभी तक लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग। वन सेकेंड, इन कर देते हैं। ठीक है? देखिए, 5 तत्व की हमने बात करी थी, 5 ज्योतिष में, जो पंचांग का पार्ट। एक था एक था तिथि, एक था वार, एक था नक्षत्र, नोट कर लीजिए, एक था योग और एक था करण। 5 चीजें पंचांग से आई ज्योतिष में। 5 चीजें, 5 चीजें आई किससे? वास्तु से। क्या था? तिथि को अगर मैं वाटर कह दूं, वार को अगर मैं फायर कह दूं, नक्षत्र को अगर मैं एयर कह दूं, योगा को मैं स्पेस कह दूं, और करण को अब क्या? ये नोट कर लीजिए। तिथि इज वाटर, वार को अगर मैं कहूं फायर, नक्षत्र को मैं कहूं एयर, योग स्पेस यानी आकाश तत्व, और करण क्या है? अर्थ। अगर आपकी कुंडली में इन 5 में से एक भी गड़बड़ है तो आपके घर में इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम मिलेगा। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तु की टेक्निक, एस्ट्रो वास्तु की, बिना किसी के घर जाए मैं ये कैसे तय करूं, बिना किसी का घर देखे, बिना किसी घर का नक्शा देखे, कि उसमें क्या आफत है? उसकी कुंडली खोल के देख लो, ये मिल जाएगा। अगर मान लो किसी का जन्म गलत तिथि पर हो गया तो ये उसके घर का वाटर एलिमेंट में पंगा है, इसको सेटल कर दो, सुख चैन आ जाएगा उसकी जिंदगी में। सेटल कैसे होगा वो अपन बात करेंगे। रेमेडी सबसे लास्ट में आती है, पहले पकड़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेयर इज द प्रॉब्लम। अगर किसी का वार गड़बड़ है, अब बोले साहब वार तो 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। किसको खराब मानोगे? सारे अच्छे हैं। यस, बहुत बढ़िया। सारे वार अलग अलग पर्पज से बढ़िया हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको कि
जिस वार को आपका जन्म हुआ उसका कोरिलेशन तिथि की वजह से खराब हो गया। वैसे भी आप ये मान लीजिए मंगलवार शनिवार को अच्छा नहीं माना, नोट कर लीजिएगा। मंगलवार शनिवार को नॉर्मली अच्छा नहीं मानते, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। जिसका मंगलवार का जन्म है या शनिवार का जन्म है उसकी जिंदगी में परेशानियां थोड़ी ज्यादा आती है नॉर्मल लोगों से, स्ट्रगल बढ़ा देता है ये। जिसका जन्म बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या संडे को हुआ है वो रिलेटिवली कम दुखी हैं। अब आप कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं कि वार ही सब कुछ तय करना? नहीं, वार के साथ में तिथि भी जुड़ेगी, नक्षत्र भी जुड़ेगा, योग भी जुड़ेगा, करण भी जुड़ेगा। स्पेशल केस में किसी वार के साथ ये तिथि आ गई तो ये वार अच्छा था, तिथि की वजह से खराब हो गया, पॉसिबल है। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे वार बहुत खराब दिख रहा था लेकिन तिथि ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो अच्छा हो गया। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो मैंने कहा शनिवार खराब है, मान लो किसी का जन्म हुआ सैटरडे, खराब, खराब है। लेकिन उस सैटरडे को तिथि पड़ गई रिक्ता। अब आप कहोगे रिक्ता क्या है? ये कैटेगरी है, इसमें आती है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। ये अच्छे हो गया, स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल है। अगर ये दोनों मिलके स्पेशल रूल की वजह से अच्छे हो गए तो उसका वाटर और फायर तो ठीक हो गया। अब उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो इस वजह से हो सकती है, तो ये तो स्पेशल रूल लगा। यहां चेक करिए तो उसका एयर स्पेस या अर्थ एलिमेंट में प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इसी तरीके से अगर किसी का जन्म संडे के दिन हुआ, कोई स्पेसिफाइड, मैं यहां टेक्निकल पे नहीं जा रहा, स्पेसिफाइड कोई उस संडे के दिन कोई तिथि आ गई तो खराब हो गया, तो वो गया, वो 2 पॉइंट, वो 2 एरिया गए उसके लाइफ में, उन 2 एरिया में प्रॉब्लम रहेगी और वो 2 एरिया उसके घर के वास्तु में यहां रिप्रेजेंट होंगे। ये बात समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर मैं यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड, अभी समझाते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा। रमेश जी, कहाँ है रमेश जी? हैंड कहाँ गया इनका? हैंड डाउन कर लिया क्या रमेश जी? करण चतुर्वेदी जी, बोलिए क्या समझ में नहीं आया? सर ये बार कैसे काउंट करेंगे? इज इट ऑन सनराइज और मिडनाइट? नो नो, इट इज फ्रॉम सनराइज, सनराइज टू सनराइज इज 1 बार। जैसे आज कौन सा बार है? आज कौन सा बार है बोलिए, रेज योर हैंड, कहाँ गए? आज वार है, करण जी, करण जी बताइए आज क्या वार है? शनिवार सर। आज शनिवार, ठीक है। लेकिन ये शनिवार रात को 12 बजे खत्म नहीं होगा, कल सुबह सूर्योदय तक शनिवार ही चलेगा। और आज सुबह के सूर्योदय से चला था ये। हम इंडियन सिस्टम फॉलो करते हैं, अंग्रेजों वाला फॉलो नहीं करते हैं। जी सर, फिर तिथि का भी सेम सिस्टम होगा सनराइज के हिसाब से? नहीं नहीं, तिथि तो बीच बीच में बदलती रहती है ना सर, एक दिन में 2 ठीक तिथि है। भी, और अगर तिथि 6 होगी तो 3 भी निकल जाएगी, और अधिक होगी तो 2 सूर्योदय पर एक ही तिथि भी मिलेगी। ये अलग रूल है, वो तो पंचांग का रूल है, अपन बात करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए
वार का सिस्टम फिक्स है, सूर्योदय से सूर्योदय। ओके। ठीक है, कौन से वार का जन्म है करण जी आपका? बोले करण जी, कौन से वार का जन्म है? सर शुक्रवार रात के 2:30 बजे का है। तो फ्राइडे का ही जन्म। जी, मतलब अगर मिडनाइट के हिसाब से देखा जाए तो सैटरडे, बट जो आप रूल बता रहे हो उस हिसाब से फ्राइडे। मेरे रूल के साथ चलिए सर यहाँ। जी, फ्राइडे। तो फ्राइडे, तो आप ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी में साउथ ईस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन बिकॉज ऑफ वार। हम्म। क्यों? जी। कारण समझ में आ गया क्या? जी। ये देखिए, वार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर। फायर का जोन कौन सा होता है? साउथ साउथ ईस्ट। हम्म। तो अगर आपके यहाँ साउथ साउथ ईस्ट में कोई डिस्टर्बेंस है, आपकी पूरी लाइफ हिला देगा वो। अरे जी, आपके साउथ साउथ ईस्ट में क्या है? मास्टर बेडरूम सर, वहीं पे सोता हूँ। थोड़े अग्रेसिव हो क्या? नहीं, एग्रेशन की कमी है आई फील। कौन है अग्रेसिव घर में? वाइफ है। वाइफ है एग्रेसिव वो। वही दूसरी बेडरूम में ही रहती होगी ना सर। हाँ हाँ, मंगल लग्न में। आप ये देख लीजिए, फायर। जी। जी, बिल्कुल। ठीक है, सारा खेल वहीं से रचा जा रहा है। ठीक है, फायर आपको मिला, लेकिन उनके मंगल ने, क्योंकि वो एरीज में है, एरीज में है ना उनका मंगल, ये लगन में नहीं, है। उनका लगन में है, जेमिनाई में। हाँ, जमुनाई में मंगल है, फर्स्ट हाउस में ना। जी। जी। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? साउथ साउथ ईस्ट को। जी। उनका जन्म कौन से वार का है? ये देखना पड़ेगा सर। आपको बताता हूँ। सीधा पॉइंट आउट करिए उसी जगह को कि मेरे घर में इस वजह से कलेश है या प्रॉब्लम है या मेरी लाइफ में ट्रबल है या ब्लेसिंग है, इसकी वजह से। आपका जोन दे दिया है मैंने आपको। जी, तो वैसे मेरा शुक्र भी लग्न में है, कैंसर में। हाँ ठीक है, ओके। अब आप देखिए, फायर फायर और बैठ गया कहाँ पे? वाटर में। तो आपके तो वाटर में भी दिक्कत है सर, वाटर में भी दिक्कत है आपके यहाँ। फायर और वाटर अच्छा। दोनों में दिक्कत है, इम्बैलेंस है। चेक कर ही लीजिएगा। साउथ जी। साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। प्रियंका जी, अनम्यूट करिए, बोलिए। सर तो ये फ्राइडे की वजह से फायर या फिर कोई भी वार के लिए फायर इज इम्पोर्टेंट राइट नहीं नहीं मैडम, लाइक फ्राइडे की वजह से फायर। ओके ओके फ्राइडे, फायर का रोल तो आएगा ही आएगा। ओके सो ऐसा हर डे का अलग एलिमेंट रहता है हाँ, ओके उसका प्लेनेट ओके रिप्रेजेंटेशन है, उसका साइन रिप्रेजेंटेशन है। वार की वजह से शुक्र का भी संबंध, फायर से कनेक्शन आता है। ऑल राइट ओके ठीक, ओके हालांकि मंगल का भी आता है। आप ये नहीं कह सकते कि मंगल इज नॉट फायर, मार्स इज ऑल्सो फायर। लेकिन शुक्र की फायर अलग है, मार्स की फायर अलग है। ऑल राइट अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ, या तो फायर एकदम घट जाएगी या एकदम बढ़ जाएगी। अगर बढ़ गई तो ओवर अग्रेशन आ जाएगा, और अगर घट गई तो कॉन्फिडेंस गया। करण जी से अभी हैंड रेस करवा लीजिए, कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं या नहीं, अभी बता देंगे। ये है, समझ रहे हैं? यस ओके सिमरन जी, सिमरन सिंह जी, बोलिए। सिमरन सिंह, प्लीज अनम्यूट। यस। हाँ जी सर मेरे को पूछना था कि मेरा फ्राइडे का है रात का 8:30 का। पर मेरा साउथ साउथ ईस्ट मतलब मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा कुछ। क्या है वहां पे? मैंने ये नहीं कहा कि वहां हमेशा प्रॉब्लम ही होगा, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा। ओके तो मैंने, मेरे इन्होंने कहा मेरा बेडरूम है, इसलिए मैंने कहा प्रॉब्लम है। अच्छा ओके साउथ ओके साउथ ओके ईस्ट में बेडरूम है,
अबे वहां तो आग है, आग में बेडरूम जल रहा है और जला रहा है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि फ्राइडे बॉर्न वालों की प्रॉब्लम आएगा साउथ ईस्ट में। कोई जरूरी अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई जरूरी नहीं मैडम, हमको यही तो इंडिविजुअल है ना, सब अलग अलग है ना, वरना सब सेम ही होते हैं, सारे शुक्रवार वालों की शक्ल एक जैसी होती। ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अगर ठीक। वो जो प्लेनेट है वो अगर आपका अच्छा है तो जिंदगी में बड़े अच्छे इवेंट ज्यादा होंगे, खराब है तो नेगेटिव इवेंट ज्यादा होंगे, और उसका कारण आप खुद होंगे, आपके घर का स्ट्रक्चर होगा। ओके। अंचलेश, ओके। ठीक है। अनम्यूट करिए अंचलेश जी। हाँ सर। सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि साउथ साउथ ईस्ट फायर है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर है, तो दूसरे भी मेरे को मालूम नहीं है सर कि जैसे वेस्ट का क्या ये डिनोट करता है। बताऊंगा सर, अभी तो आए हो, रुको। ठीक है ठीक है सर आज आखिरी क्लास थोड़ी है, आज तो पहली है। जी ठीक। ठीक है, ओके। अब और सर एक और इसके क्वेश्चन साथ, है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी जैसे जैसे आप ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन से हमारे जो हमारी लाइफ है उसमें फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए जो घर है वो मेरा नहीं है, या मेरी वाइफ के नाम पे है या पेरेंट्स के नाम पे है, तो तब वो मेरा तो अफेक्ट नहीं करेगा ना, कि या जिसके नाम पर है उस पे उसकी लाइफ में अफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है सर ठीक। जो जो उस घर में रहता है, कोई किराएदार भी रह रहा है तो उसकी जिंदगी में भी इम्पैक्ट आएगा। उसकी छोड़िए, आपने कोई पेट एनिमल रखा है, डॉग रखा है, कैट रखा है, उस पर भी आएगा। वो कैसे बच सकते हैं? वो भी तो पंच तत्व से ही बने हैं, वो अलग से बन गए क्या? ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए उस पर असर आएगा। अब अगर मैं अ, बात करूं कि हमने बात करी किसकी, पांच तत्व की, और उसमें हमने बात करी पंचांग की। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जरा सी एक लाइन, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। करण, करके दिखाते हैं। कोई एक जना प्लीज रेज योर हैंड जिसको अपनी तिथि बताओ, कौन सी तिथि का जन्म है। अरे वाह, कौस्तुभ, कौस्तुभ जी बोलिए। हाँ सर, शुक्ला तिथि है सर, शुक्ला तिथि है। अरे शुक्ल तिथि नहीं होती, वो पक्ष होता है, तिथि क्या है? शुक्ला 10 दिखा रहा है सर तिथि में, शुक्ला 10। शुक्ला 10। 10। ये तिथि है। तो यार दशमी तिथि तो महीने में दो आती है, एक शुक्ल की और दूसरा कृष्ण। वो लोग हैंड रेज करें, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लो, कौस्तुभ भाई तुम हैंड रेज ही रखना। जिसका दशमी का जन्म है, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, दोनों में से कोई भी एक, दशमी का जन्म है, वो आओ, बताओ, रेज योर हैंड। कितने लोग हैं? प्रीति मैडम, एडी, मधुर एंड कौस्तुभ, देयर आर फोर। प्रीति जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। कौन से पक्ष का है? मेरा है शुक्र का। यहाँ पे दो लोग हो गए, एक प्रीति जी हो गई और एक कौस्तुभ।
कौस्तुभ का है ना? अच्छा। मधुर, मधुर बताइए। सर शुक्ल का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये 3 लोग हो गए। अब कौन बचा? एडी, एडी बोलिए। कृष्ण सर। कृष्णा। ये एडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी? एडी, यार अनम्यूट करो ना। आदि सर, आदि। आदि। किशोर जी, किशोर जी प्लीज अनम्यूट। मैं नाम इसलिए लिख शुक्ल रहा हूँ क्योंकि भी बात करूंगा मैं सबसे। शुक्ल दशमी। अरे वाह, ये किसने बोला? किशोर जी ने। क्या बात है, किशोर जी भी हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 5 लोग और ये आदि है 6 लोग, 1 2 3 4 5 लोग हैं टोटल। इन पांचों का जन्म 10वीं तिथि को हुआ, 10th का। 10वीं तिथि क्या होती है? पूर्णा तिथि। क्या होती है? पूर्णा तिथि ऑफ कंप्लीशन, फुल कंप्लीशन, फुल पूरा भरना कंप्लीशन के लिए। और अगर खराब होगी तो ये देगा एम्प्टीनेस। चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, दोनों में से एक, चाहे इस तिथि का जन्म हो चाहे इस तिथि का जन्म हो, यानी कृष्ण का या दशमी का, या तो ये दे देगा फुल, अच्छा होगा तो, और या ये कर देगा एम्प्टी। यानी ये है फुल और ये है एम्प्टी। ठीक है, अब एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। और मैं अगर ये बात करूं, वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, दशमी तिथि इज रिलेटेड टू स्पेस। वैसे तो तिथि होती है वाटर, तिथि क्या होती है? वाटर। तो वाटर तो है ही, तो ये हो गई वाटर प्लस स्पेस। ये है दशमी तिथि, इनके लिए, पांचों के लिए। तिथि तो सबके लिए है, वाटर तो सबके लिए स्टैंडर्ड है ही, लेकिन उसके अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन है। तो 10वीं तिथि हो गई स्पेस एंड वाटर। इनके यहां अगर स्पेस और वाटर ठीक है तो जिंदगी मस्त चलेगी, और अगर स्पेस और वाटर ठीक नहीं है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। समस्या क्या है? यार ये दोनों तो दशमी का ही जन्म है, 4 लोग और एक ये, ठीक है, इन सबके लिए वाटर स्पेस सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपने कोई रेमेडी करी, मान लो वास्तु की, बोला साहब, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी अभी हम फायर जोन की बात करते हैं, ये इसका फायर से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए समझ लेता हूं कि मान लो मुझे इसका फायर से कनेक्शन था। फायर से समझना थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए समझा रहा हूं, वैसे तो ये वाटर है, और इस तिथि का कनेक्शन और इसका फायर से कनेक्शन आ रहा है। ये तो या तो एम्प्टी होगा या फुल होगा, और आपको फायर बढ़ानी है, और अगर ये वाटर है तो मैं वाटर का मान लेता हूं। या तो वाटर एकदम एम्प्टी होगा, कोई रिजल्ट नहीं है, या एकदम फुल होगा। अगर वो फुल है और आप कोई रेमेडी कर रहे हैं वाटर्स को ठीक करने की या उसको एनहांस करने की, तो फुल को कहां भरोगे, कहां लेके जाओगे? वो तो ऑलरेडी फुल है, तो जो भी डालोगे दैट इज वेस्ट। लेकिन अगर किसी के पास एम्प्टी है और उसके अंदर आपने जरा सा भी वाटर को ठीक किया, इमीडिएट रिजल्ट मिले। लोग गलती क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष जो होता है वो होता है ग्रोथ, और कृष्ण पक्ष जो होता है खाली, लेस। लेस में तो आप एनहांसर लगाओगे कि इसका, ये कृष्ण पक्ष कह रहा है कि आदि के घर में वाटर में
वीक है, आदि के घर में वाटर इज वीक, तो मैं यहां पे वाटर का एनहांसर की रेमेडी करूंगा। लेकिन इन 4 लोगों में, प्रीति जी, कौस्तुभ जी, मधुर जी और किशोर जी के में, क्योंकि इनका शुक्ल का जन्म है, तो इनके यहां मैं वाटर को एनहांस नहीं करूंगा, ऑलरेडी फुल है। ये ज्यादा है, एक्सेस है, इसको मैं घटाऊंगा, इसको मैं बैलेंस आउट करूंगा। ये ज्यादा है, एक्सेस है, जिसकी वजह से दुखी है। मान लो इन्होंने बोला, इन 5 ने बोला, ये 5 लोग आए, बोले साहब मेरे घर में वास्तु दोष है या मेरे घर में परेशानी है, वास्तु से ठीक कर दो। 5 की तिथि सेम है। इसके यहां तो मैं एनहांसर लगाऊंगा, इसके यहां मैं बैलेंसर लगाऊंगा। यार ये एक्सेस है, शुक्ल पक्ष है, ये कम कर, और ये कृष्ण पक्ष है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आदि, आदि प्लीज अनम्यूट, अब इनसे बात करते हैं। यस सर। आदि जी, वाटर का जोन होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। हाँ सर। क्या तुम्हारे घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में? पानी की टंकी है सर, लोअर वाली, जमीन वाली। जमीन वाली पानी की टंकी है, और कुछ? एंड नल है सर पानी का। और और कुछ नहीं है सर। और कुछ नहीं? गार्डन है, एक गार्डन है। एक गार्डन, बहुत बढ़िया। तो आपके यहाँ वाटर का फ्लो है, इसका हाँ। मतलब इसकी ये वाली रेमेडी ऑटोमेटिकली हो गई। पानी रख दिया ना इसने, कम था रख दिया, हो गया बैलेंस। नेचर नहीं करा लिया अपने आप, इसका सिलेक्शन ही ऐसा था। अगर ऐसे में किसी के पास यहाँ पर इसका एनिमी हो, वाटर का एनिमी क्या होता है? फायर। अगर इसने यहाँ किचन या बना दी, या इस एरिया में लाल रंग कर दिया, लाल रंग क्या है? फायर। तो ये मान लीजिएगा गया, बिल्कुल गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वीक था, और वीक कर दिया इसने, इसको बैलेंस कर दिया। आदि भाई ये बताइए, घर में सब कुशल हाँ सर। मंगल? यस सर। रिसेंट सेविंग होती है? सर अभी तो जैसे मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ जॉब एंड इससे सब में, अभी सेविंग वेविंग का तो कुछ नहीं है ऐसा इश्यू। तो जॉब ही शुरू कर रहे हो तो सेविंग में समय लगेगा, हाँ ठीक सर। है। पर घर में हाँ। ओवरऑल सब ठीक है? हाँ सर। इस वजह से ठीक है, क्योंकि वहां वाटर है, जहां कम था वो फुल हो गया, इन्होंने रेमेडी करके या वहां वाटर पहुंचा के ठीक कर दिया। अब बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। कौस्तुभ बोलिए, कौस्तुभ। हाँ हाँ सर। नॉर्थ कौस्तुभ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे यहाँ क्या है? नॉर्थ ईस्ट में सर मंदिर है सर, और किचन है सर नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग टेबल है सर। ठीक है, तो नॉर्थ में किचन तो फायर है, ये तो वाटर का जोन है, तो तुमने तो इसको बुरी तरह से बिगाड़ा हुआ है। किसको? साउथ ईस्ट को, इसको, वाटर को। वाटर तो गया। हाँ तो भाई घर में सब ठीक है? नहीं सर, थोड़ा झगड़ा होता है सर बीच बीच में। अग्रेशन। आप यस सब सर। लोग, आप सब लोग सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं दोनों? एडी ने क्या बोला और कौस्तुभ ने क्या बोला? ठीक है, थैंक यू भाई, आगे बढ़ते हैं। मधुर। हाँ सर, नॉर्थ में गेस्ट बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में भी बेडरूम ही है हमारा, मास्टर बेडरूम, और उधर फिर बालकनी है। मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में अभी है? हाँ, अभी तो है हाँ, काइंड ऑफ। घर में सब ठीक है? हेल्थ चैलेंजेस हैं थोड़े पेरेंट्स को फिलहाल। घर में सबसे ज्यादा चिक 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 कौन करता है? एक जना तो करता है, कौन करता है? बोल भाई, सर उस बता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बता दिया। नहीं, एक जना ऐसा नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में अगर कोई सो रहा है, तो घर में ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोने वालों में से कोई होता है, ज्यादातर। ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं, मुझे ये ऐसा
टॉवल ऐसे क्यों रखा, ये गलत है, इसको ऐसे रखो। ये पेंसिल को ऐसे क्यों रखा, ऐसे रखो। कौन करता है मतलब, कौन है परफेक्शनिस्ट? सर इस घर में एक्चुअली मुझे अभी आए 3 महीने ही हुए हैं। पहले मेरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। अच्छा तो ठीक है, अब तो असर आना शुरू होगा, लेकिन ये आएगा, नोट कर ले इस ये पॉइंट अभी को। चेंज हो जाएगा फिर 3-4 महीने में तो बच जाऊंगी शायद। रुक जाएगा फिर, ध्यान रखना। ठीक है सर। क्योंकि जन्म तुम्हारा किसका है, रश्मि का, और उसका संबंध किससे आ रहा है, वाटर और स्पेस से। इन दोनों का ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ नहीं चाहिए। यहाँ गड़बड़ हुई तो आफत आई, काम ही पूरे नहीं होंगे, रुकावटें दे देगा, एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी, कंप्लीशन तक जाने ही नहीं देगा, काम अधूरे छूट जाया करेंगे। प्रीति जी बोलिए। सर मेरी एनएनई की एंट्रेंस है। नहीं मेरे को तो 8 जोन के हिसाब से होता। हाँ, तो वो एंट्रेंस नॉर्थ में मेरा पूजा ऑल्टर है, बस और कुछ नहीं है वहाँ पे। हम्म, आपके यहाँ सब ठीक चल रहा है? मोर और लेस ओके। पूजा का कनेक्शन किससे आता है, इनडायरेक्टली स्पेस से भी आता है, ब्रह्मा हाँ। भगवान, वो तो अंतरिक्ष में, तो आकाश में, आकाश तत्व में, तो वो कनेक्शन आता है। तो आपको वो कनेक्शन तो आपने दे दिया, नॉर्थ हम्म। ईस्ट में पूजा स्थान बना के। वाटर की स्टोरी सुना मैडम, बेडरूम का कलर वहां उसमें, उस रूम का कलर क्या है नॉर्थ ईस्ट का? वाइट। व्हाइट। हम्म। व्हाइट तो सबके लिए बैलेंसर ही है, सब सेम है। आप ये बताइए, घर में सब कुछ ओके है? ओके है सर, थोड़ा जो बच्चों का इश्यूज कभी कभार, क्या? और अ, मतलब इनको टाइम रूटीन रूटीन नहीं होता है इनका, टाइमली काम नहीं कर पाते हैं, वो ठीक, इशू है। ठीक है, ओके। आइए किशोर जी, अनम्यूट करिए। किशोर जी यस सर। बोलिए। सर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, ईस्ट से, ईस्ट साइड दरवाजा है और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में एंट्री होती है। उसके बाद बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में ही पकड़ सकते हैं, एक फिश टैंक बनाया लगाया है हमने, बनाया हुआ है, और सामने फिर हॉल है, तो टीवी और शोकेस की वॉल है नॉर्थ में, बस वो घड़ी है। ठीक है, ओके। अब आप पांचों से को आपको थीम समझ में आ गई, जिसके यहाँ पानी कम था उसने पानी का वहां गार्डन वार्डन बनाया, वो लगाया, गुड सेटल। प्रीति मैडम ने वहां पे स्पेस वाला था, तो गॉड का कनेक्शन कनेक्ट हो गया, मंदिर अंदर बना दिया, बैलेंसिंग हो गई। ये भी बैलेंसिंग का काम है, तो ज्यादा बड़े इशू नहीं है, छोटे इशू। लेकिन कौस्तुभ भाई ने तो पूरा मामला ही बिगाड़ दिया था। अब आपके पास 5 लोग, पांचों के रिजल्ट सुन लीजिए। आपके सामने है, और एक ही तिथि का जन्म है, और एक ही तत्व की बात करिए, और मैंने बात ही नहीं करी भी। ठीक है, आगे बढ़े। हालांकि गेम कहाँ से चेंज हो सकता है, थोड़ा और फर्क भी आ सकता है, कि अगर आपकी कोई मतलब कोई प्लेनेट का नाम लेना। अब तो सब म्यूट पे हो। प्रीति मैडम चलो ये बताओ, आपकी दशा कौन सी चल रही है? सर मेरी शनि की महादशा। सैटर्न की महादशा चल रही है जी, ये चल रही है प्रीति मैडम। मधुर दशा बता। तब मंगल की। कौस्तुभ शनि महादशा से।
किशोर जी, केतु महादशा है सर। ये फिश टैंक और एंट्री का बोला था, वो ठीक है या? ठीक है। एडी, बोलिए एडी, आदि मार्स बोलिए किधर जाए। मार्स मार्स मार्स, इन दो लोगों की, सैटर्न की, इन दो लोगों की मंगल की, इनकी केतु की। अब अगर मैं इसमें छोटा सा फ्लेवर ऐड कर दूं इन दशाओं का, दशा लॉर्ड का, सैटर्न का क्या लिखूं, कौन बताएगा? बोलिए बोलिए। अर्थ तक मतलब क्या है? और यहाँ पे एयर भी आ रहा है। कौन कह रहा है जी एयर? रितेश शर्मा जी कह रहे हैं एयर, उत्सव जी कह रहे हैं वाटर। भैया ये नहीं है, प्राइमरीली अर्थ का कनेक्शन आएगा, नोट करिएगा। ऐसी स्थिति में गेम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? कि आपके साथ ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये एलिमेंट क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे किसी चीज को रखना है, मान लो एक वास रखना है, तो मैं इस एलिमेंट, इनके कलर, इनकी थीम के हिसाब से वहां पे एक वास रख दूंगा, जस्ट एन एग्जांपल, और उसको ठीक कर दूंगा, दैट विल बी सॉर्टेड। अगर इसमें दशा का कनेक्शन भी जुड़ गया और अगर दशा भी फेवरिंग आ गई, जैसे मान लो किसी की मून की दशा आ गई, तो मून तो होता ही वोटर है, सैटर्न में अर्थ तत्व जुड़ जाएगा, राहु में एयर जुड़ जाएगा, जुपिटर केतु में स्पेस जुड़ जाएगा, मार्स में फायर जुड़ जाएगा। तो आपको इसको, जब आपका बेसिक ये है, क्या है, स्पेस एंड वाटर, और आपको दशा मिली फायर की, मार्स वाली, तो इधर गड़बड़, इधर यहां मिलेगा आपको फायर, यहां चैलेंजेस, इसकी वजह से चैलेंजेस आने शुरू होंगे, एयर एंड फायर एंड वाटर की वजह से। ये दोनों एनिमी हो गए। तत्व कह रहा है, जन्म का तत्व कह रहा है कि मेरे को वाटर डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन दशा डोमिनेंट मिल रही है मार्स की, फायर की, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग दशा हो गई। यहां उपाय करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो ये दशा तंग कर देगी। यूं समझ लीजिए, सिंपल सिंपल शब्दों। लोग कहते हैं कि साहब मेरी ये दशा चल रही है, लेकिन मुझे तो असर हुआ ही नहीं, किसी और की चल रही थी उसमें तो बहुत असर हुआ, और साहब मेरी तो दशा चल रही है, मेरे को तो मजा आ रहा है। तो दूसरा कहता है मेरी सेम दशा चल रही है लेकिन आई एम इन ट्रबल। दोनों का तत्व भी सेम है, जरा जरा सा फर्क डाला और रिजल्ट इमिडिएटली चेंज। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी रेमेडीज करते हैं, जैसे ज्योतिष की रेमेडी करते हैं, वैसे वास्तु में भी अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, तो आपको क्विक, फैंटास्टिक, वेरी अर्ली रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना बाकी लोग क्या कहते हैं, तब उपाय किया, वास्तु किया, ये भी ठीक कर दिया, वो भी ठीक कर दिया, लेकिन ये बैलेंसिंग नहीं हो रही है, मेरे को रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे हैं, 10-20% ही मिल के रह गए। ये कारण होते हैं कि कई बार आपकी जो दशाएं होती हैं वो भी आपको रिजल्ट आसानी से लेने नहीं देती। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसको समझाया, इनको नोट कर लीजिए, अपनी दशा उठा के पकड़िए, आपको अभी रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाए। अब आप कहेंगे साहब इतनी रामायण से मेरे को फर्क क्या पड़ा, मेरे को तो मुद्दे की बताओ, पैसा कैसे आए। 100 समस्या का एक इलाज, सब लोग वही जानना चाहते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। अगर आपके यहां आपको लग रहा है कि ये प्राइमरी चीज है जिसकी वजह से मैं क्राइसिस में जिंदगी जी रहा हूं,
या ये कम है, आपको इसको किससे सेटल करना है। अगर आपको कोई कहता है, कोई वास्तु कराने आए, मान लीजिए कोई क्लाइंट आए और वो कहे कि साहब मेरे तो बहुत दिक्कत आ रही साहब, बिल्कुल पैसा नहीं है, पैसे अटक गए, मार्केट में दिक्कत आ गई, अब सैलरी कम है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, 5 साल से उसी सैलरी पे काम कर रहा हूँ। अगर इस तरह की बातें वो करें, यानी पैसों का रोना रोए, तो आपको सीधा उठा के इसके वाटर को ठीक करना है, और इसको ठीक कर दो। लेकिन होगा पांचों के मिलन से ही, ध्यान रखना। कोई एलिमेंट अकेला काम नहीं करता है, कोई एलिमेंट अकेला काम नहीं करता। लेकिन अब जैसे कोई कहता है कि साहब मेरे को प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, एक्शन नहीं ले पाता, ऑथोरिटी मेरे पास नहीं है, हमेशा मैं सरेंडरिंग मोड में रहता हूं, है ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, कुछ भी करने जाऊं तो वो चीजें हो नहीं पाती, काम अटक रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं, वो एक्शन की बात करें या वो रिजेक्शन की बात करें, तो आपको इसको क्या ठीक करना है। वार यानी फायर, वार की वजह से दोष है ये बात समझ में आ गई क्या। मैं किसी को नहीं आएगी तो बताओ, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, 5 लोग 6 लोग। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज हैंड, आई विल एक्सप्लेन। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि साहब मेरी जिंदगी में तो स्टेबिलिटी एक चैलेंज है, क्या ठीक करूंगा, नक्षत्र की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है और नक्षत्र का मैंने क्या था तो बताया था, कोई बताएगा। टाइप करो यार चैट में, मैंने लिखा था बोर्ड पे। अगर किसी को ये चैलेंज है तो आप क्या कहेंगे, एयर को ठीक करिए भैया उसके यहाँ। अगर कोई कहता है कि मुझे दिक्कत आती है मेंटल इलनेस, बहुत सारे लोगों को आज के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि कोई कहता है मेंटल इश्यूज है, घर में किसी को मेंटल इशू है या फ्रस्ट्रेशन है, आज चेक कर लीजिए आप लोगों के यहाँ। ये अभी मैं पूछूंगा, भी सबसे पूछूंगा किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल इशू है, डिप्रेशन है, तो क्या दिक्कत है। योग, क्या कारण है कुंडली में, योग। योग के लिए मैंने क्या बताया था, लिखो। स्पेस, इसके स्पेस का प्रॉब्लम। और लास्ट वाला क्या था, करण। करण के लिए क्या बताया था कि कोई काम करता हूं काम होता ही नहीं, यानी कोई काम करता हूं और काम होता ही नहीं है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन की समस्या है, एक्शन की समस्या है। अब मुझे आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछना है, सबसे एक एक करके पूछूंगा। उन पांचों में से ऊपर वाली समस्या तो सबके पास है, ये जो पहली समस्या है तो सबके पास है, ये तो अंबानी जी के पास भी होगी, है ये तो, कौन है वो टेस्ला वाला, उसके पास भी समस्या, उसके पास भी पैसे नहीं है, बेचारा परेशान रहता है, उसको छोड़ दो, ऊपर वाली को। एक्शन या रिजेक्शन, जिसके यहाँ समस्या है प्लीज रेज हैंड,
जिसके घर में परिवार में किसी भी सदस्य हो, एनी फैमिली मेंबर, अगर उनके यहाँ रिजेक्शन की या एक्शन नहीं लेने की बच्चे नहीं सुन रहे हैं, टाइम पे काम नहीं करते हैं, टाइम पे स्कूल नहीं जाता, टाइम पे कॉलेज नहीं जाता, टाइम पे कोई काम नहीं करता, ये काम टालता है, बाद में करेंगे, कल देखते हैं, मम्मी अभी करेंगे, पापा अभी करेंगे, खुद हम ऐसे हैं ढीले। बोलिए ना, बस इतने से ही लोग हैं, सोच लो एक बार दोबारा। 203 लोग हैं इस वक्त। आलसी, डिसिप्लिन नहीं होना, टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना, टाइम पे काम पे नहीं जाना, बार बार लेट हो जाना। कौन सा तत्व में दिक्कत है? सीधा जाओ, साउथ साउथ ईस्ट को ठीक करो। लेकिन जिसके घर में साउथ ईस्ट या साउथ में किचन है, उसके यहाँ भी ये समस्या नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, फिर बाहर को पकड़ूंगा साथ, उस बाहर के प्लेनेट को पकड़ूंगा, वो क्या कह रहा है, साथ में उसको भी ठीक करूंगा, फिर हो जाएगा। कर लीजिए हैंड्स डाउन। आप सबको समझ में आ रहा हो कितने लोगों ने हैंड अप किया है? आगे बढ़ते हैं। किसी के यहाँ स्टेबिलिटी का चैलेंज है, थॉट्स की स्टेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी, नौकरी बार बार चलती नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, करियर में, फैमिली में, कुछ ना कुछ चला ही रहता है। प्लीज रेज हैंड। स्टेबिलिटी का जिसके यहाँ चैलेंज है, उसके यहाँ रिलेशनशिप का चैलेंज पक्का होगा। जिसके यहाँ रिलेशनशिप का चैलेंज है, वो भी हैंड रेज कर दो, वो स्टेबिलिटी भी कवर हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं, तू मैं, दो अलग माइंडसेट के लोग हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्टेबिलिटी से कोऑर्डिनेशन आता है, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नहीं है। नॉर्मल घर में चिक चिक तो सबके चलती है, लेकिन किसी के यहाँ इतनी ज्यादा हो जाए कि अब संभाले नहीं संभल रही। ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप चैलेंज, डिवोर्सेस, सेपरेशंस, सब स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी कहाँ नहीं है? रिलेशनशिप में नहीं। बस इतने से ही लोग हैं, सोच लो एक बार फिर। ऐसे भी हैंड रेज करने में आफत आती है, बहुत सारे लोग करते नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह पाते, एक की नौकरी अलग टाइम पे, एक की अलग टाइम पे। आजकल वो भी चैलेंज है। चैट में मत डालो यार, रेज योर हैंड। इतना सारा चैट में लिख के आगे मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। देख लीजिए, करिए हैंड्स डाउन। मेंटल प्रॉब्लम, ये भाई साहब आजकल इतनी बड़ी समस्या हो गई है। विदेश में किसी से बात कर लो आप, जितने फोन आते हैं, सब वो ओसीडी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, है ना? वहम की बीमारी, ओसीडी, या लोग बच्चे टाइम पर बोल नहीं पा रहे हैं, उनको डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, उनकी थेरेपीज होती है, उनके ट्रेनिंग सेशन होते हैं। विदेशों में समस्या बहुत ज्यादा है, टू मच। मतलब आप देख लो, इतने कॉल्स आते हैं इसी चीज को लेते हुए, उनको सबको उपाय देने पड़ते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, जो दूसरी बात, अग्रेशन या डिप्रेशन, हर आदमी दिमागी रूप से बीमार नहीं हो सकता, और वो मानेगा भी नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अग्रेशन और डिप्रेशन अगर ये भी एक समस्या है परिवार में किसी को भी, तो आपको पकड़ना पड़ेगा स्पेस एलिमेंट। और हमने वास्तु में अगर सबसे ज्यादा किसी एलिमेंट की धज्जियां उड़ाई हैं, तो वो ये वो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको वास्तु में सबसे ज्यादा बेकदरी की है। आजकल के वास्तु की बात कर रहा हूं, जबकि इसको बहुत ज्यादा वैल्यू किया गया था। स्पेस एलिमेंट को कौन हैंडल करता है? स्पेस एलिमेंट को
हैंडल करता है केतु एंड जुपिटर। अगर स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, जुपिटर केतु की दशा चल गई, ये दशा अंतर्दशा आपको या तो अग्रेशन में डालेगी या डिप्रेशन में डालेगी। नोट कर लेना इस पॉइंट। अगर कोई ये फील कर रहा है प्लीज रेज हैंड, साथ में उसकी जुपिटर या केतु की दशा भी चल रही है तो प्लीज रेज हैंड। बात करते हैं उनसे। निखिल कुमार आप भी हैं क्या? निखिल जी अनम्यूट करिए। निखिल कुमार अनम्यूट करिए, अनम्यूट। बोलिए निखिल। निखिल बोलिए। हाँ सर, मेरे को सर ये नक्षत्र की वो सर सर मैरिज में दिक्कत है सर। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइए दशा कौन सी चल रही है आपकी? दशा चल रही है सर, मेरी मून की चल रही है। उनकी तो फिर भी ठीक है। अगर स्पेस एलिमेंट में दिक्कत है, ये तो और जुपिटर आएगा तो बिल्कुल ऐसी तैसी कर देगा। किशोर जी थैंक यू। किशोर जी बोलिए। किशोर जी किशोर जी बोलिए प्लीज अनम्यूट। हाँ, वो अनम्यूट नहीं करने दे रहे। हेलो। हाँ हाँ कर हाँ, हो, हो आ रही गया, है हो आवाज, गया। आ रही है, बोलिए ना। अभी हो गया। हाँ सर, केतु महादशा चल रही है और आपने जो बोला एग्रेशन और डिप्रेशन, ये साइक्लिक है, कभी एग्रेशन है कभी डिप्रेशन है ऐसा। समस्या आपके यहाँ स्पेस की है, ओके। आपने समझ ही लिया था। हम्म। दशमी तिथि का जन्म था ना आपका? हाँ, दशमी, शुक्ल दशमी, राइट। तो उसमें दो तत्व तेतुल। क्या क्या थे? हाँ, उसमें दो तत्व क्या थे? तिथि का मीन्स वाटर, दूसरा तत्व क्या था? स्पेस था। दशा किसकी चल रही है? केतु की। केतु क्या है? स्पेस। पूरा रिजल्ट देगा, इसी काम के लिए आया है। हम्म समझ गया? क्या करना पड़ेगा सर? करेंगे, ठीक करेंगे। अब ओके। एक बार स्टेप बाय स्टेप, पहले आप एक बार समझिए, दवाई तो सर दर्द तो डिस्प्रिन से भी ठीक हो जाता है यहाँ, लेकिन पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो डिस्प्रिन वाला दर्द है कि किसी को ब्रेन ट्यूमर चल रहा है। ओके, पहले ये तो आइडेंटिफाई करो कि अंडरस्टूड। डिस्प्रिन होगा कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। या अंडरस्टूड? सो लेट अस फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उपाय तो हो ही जाएगा यार, उपाय में तो डाउट ही नहीं है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की है। कि लोग कहते हैं मेरा तो मैंने वास्तु करा लिया। करा लिया, अच्छा जी, इनके बारे में बात करी? बोले नहीं। हो भी गया वास्तु? हाँ। बिना कुंडली देखे कैसे वास्तु हो सकता है ये तो बताओ। आप कह रहे हो मेरा वाटर वाटर की जगह शुक्ल पक्ष का जन्म है। तिथि बिल्कुल ऐसी चल रही है जो वाटर के सपोर्टिव है। आपने कहा पानी में पानी और बढ़ा दो, बोले और सत्यानाश हो गया, एक्सेस हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक जोन अगर एक्सेस है, पावर ज्यादा है, तो दूसरा जोन वीक है। नोट कर लेना। तो ये लोग जिन्होंने हैंड रेज किया था, अभी 4-5 लोगों ने, इनकी बात कर रहा हूं, जिनके नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनके यहां अगर बैलेंसिंग है तो ठीक है। इन तत्व के सामने वाली दिशा पकड़ लेना, यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगर वाटर है तो साउथ साउथ ईस्ट फायर है। वाटर बढ़ा दिया तो फायर कम हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। क्यों? बोले अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो 70% शरीर पानी से बना है ना। हमारी बॉडी में तो 5 तत्व हैं। अब सवाल ये है, साहब मैं कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं चाहता, मेरे को तो इजी स्टोरी सुना दो। इनमें से मैं सबसे पहले किसको पकड़ के ठीक करूं? अगर समस्या बड़ी है, मैं कहूंगा सबसे पहले तिथि के हिसाब से चलो। तिथि का फॉर्मूला लगाओ और वाटर को पकड़ो, इसके हिसाब से इसको ठीक कर दो। 70% समस्या तो यही सॉल्व हो जाएगी। आपकी बॉडी खुद 70% वाटर से बनी है भाई।
तो तिथि तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई ना। किस तिथि को जन्म है आपका, उस तिथि को पकड़ो, उस तिथि के फीचर समझो, इसके साथ कनेक्ट करो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को उठा के वहां पे रख दो। अब कई जगह वास लगेगा, कहीं फ्लावर पॉट लगेगा, कहीं स्टूल रखा जाएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। किसी के यहाँ पीला वास लगेगा, किसी के नीला लगेगा, किसी के काला लगेगा, किसी के सफेद लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, यहां से पकड़ो। उसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सब लोग वास्तु वाले पीला वास रखवा रहे हैं, अरे भैया तिथि देख लो उसकी, कहीं वो पीला उसका एंटी तो नहीं है। ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा बेसिक बेसिक चीजों को। 5 तत्व, तत्व बैलेंसिंग की पूरी क्लास थी आज, और कोई बात नहीं करी है मैंने। पूरा वास्तु नहीं समझा सकता एक क्लास, पूरा ज्योतिष नहीं समझा सकता, लेकिन आप समझ लीजिए आपने अगर इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लिया तो यहां से ही बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक पॉइंट और पकड़ूं, रेमेडी की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे पकड़ूं? आपकी दशा, आपके इन सब की वजह से क्या क्या हो सकता है, कुछ बोर्ड पे नोट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले सब कुछ सही चल रहा था, अचानक सब कुछ गड़बड़ा गया। बहुत लोगों के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जिंदगी एकदम बढ़िया स्मूथ हैप्पी गो लक्की चल रही थी, अचानक सब गड़बड़ा गया। क्या हुआ? बोले ज्योतिष में कहते हैं दशा बदल गई, या कोई ट्रांजिट आ गया, राहु के ऊपर राहु आ गया, शनि के ऊपर शनि आ गया, और वैसा कलेश मच गया। तो इसके हिसाब से आप क्या गलती करते हैं, नोट करिएगा। आपके जो जोन्स हैं लिखते जाइएगा। इसका एक मिनट रुक जाइए। जोन का बिहेवियर होता है, या तो कोई जोन किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, या डल पड़ जाता है एकदम, या ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो। किसी पर्टिकुलर दशा या ट्रांजिट के समय कोई पर्टिकुलर जोन ऑन या ऑफ हो सकता है, प्लेनेट यही कराता है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तभी तो जो घर पिछले 25 साल से आपको फल दे रहा था, कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखने का समय आया, आपने क्या किया, खाली आपकी दशा बदली, वही घर ने आपका सब कुछ हिला दिया। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव जोन था उस दशा ने उस जोन को ऑफ कर दिया। या आपकी जिंदगी में बहुत समस्याएं चल रही थी, अचानक दशा बदली, उसने किसी पर्टिकुलर जोन को ऑन कर दिया, अब तक वो ऑफ था। अरे तो भैया जो ऑन है, ऑन होने से जिंदगी में सुख चैन आया, उसको ऑफ होने क्यों देना, बड़े तू ही चालू रहे, और जो दुखी कर रहा है उसको क्या बंद कर तू रे यार। बात समझ आ रही है क्या, मेकिंग सेंस? तो जोनल बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि या तो कोई काम की स्पीड फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेगेटिविटी चल रही थी, फास्ट हो गई, बहुत खराब। नेगेटिविटी चल रही थी, स्लो हो गई, बढ़िया, माइनस माइनस प्लस। समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल में समझाने की कोशिश करो, है ना? अगला और क्या हो सकता है, उसी पर्टिकुलर की वजह से यहां पे रिस्क बढ़ गए या रिस्क रिड्यूस हो गए। इनसे क्या होगा, मान लीजिए
एक ज्योतिष का फॉर्मूला समझाता हूं। मान लीजिए, अब एक प्लेनेट का सीधा सीधा नाम लेके सीधी टेक्निक देता हूं। राहु जिस राशि से गुजर रहा है, आपकी कुंडली में वो राशि जहां पर है उससे रिलेटेड जोन ऑन हो गया, और केतु जहां गया उससे रिलेटेड जोन ऑफ हो गया। राहु मीन्स ऑन, राहु मीन्स ऑन एंड केतु मीन्स ऑफ। कुंडली में चौथे घर में केतु चल रहा है, उसने कि नॉर्थ नॉर्थ, मान लो वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन आ रहा है, क्या कर दिया इसको? ऑफ। कमा लो पैसे, बचा लो हेल्थ। someone is writing, could you please repeat, let me explain। कोई कुंडली है? अभी अभी की कुंडली ले लेते हैं। इस वक्त राहु 11 नंबर राशि में है, तो 11 नंबर राशि जिसकी कुंडली में चौथे घर में है उसको हेल्थ और फाइनेंस के इशू आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो इसको ऑन कर दिया। अगर वहां इशू थे तो, अगर वहां इशू नहीं थे, वो बढ़िया था, तो इसको और ऑन कर देगा, वो बढ़ा देगा, गुड कर देगा, विदेश यात्राएं करा देगा, पैसे बढ़िया दिला देगा। 5 नंबर राशि में अभी केतु चल रहा है। 5 नंबर राशि का संबंध ईस्ट से आएगा ही आएगा, सूर्य की राशि है। केतु 5 नंबर राशि में जा रहा है, तो ईस्ट को, अब वो 5 नंबर राशि किसी कुंडली में मान लो चौथे घर में पड़ी, तो चौथे घर को ऑफ कर दिया, या दूसरे घर में पड़ी, दूसरे घर को ऑफ कर दिया। और दूसरे घर में मान लो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का कनेक्शन आ रहा है, दूसरे घर में कमा ले और इकट्ठे कर ले पैसे। अब इसके साथ चीटिंग नहीं होगी तो किसके साथ होगी? इसके पैसे खर्च नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? क्योंकि सारी गुड चीज को उसने क्या कर दिया, और राहु चला गया 8वें घर में, इसको कर दिया ऑन। परेशानियों को कर दिया ऑन, और सेविंग्स को और हैप्पीनेस को, परिवार को कर दिया ऑफ। ये समझना पड़ेगा, इसको आपको जोन से, जोन के बिहेवियर के हिसाब से ऑन या ऑफ को समझना पड़ेगा। अब आप कहोगे साहब कैसे बताऊं सिर्फ कुंडली देख के कि मेरे घर में वास्तु दोष है या नहीं? सिर्फ कुंडली देखनी है, मेरे को तो पंचांग में नहीं देखना। 2 लाइन में टिप्स कुछ दे दो, 1-2 लाइन में, 2 मिनट में। अगर आपकी कुंडली का 4th हाउस या कैंसर साइन पिटा हुआ है, या मून पकड़ लो एंड सैटर्न पकड़ लो, अब आप कहोगे मून तो समझ में आया, कैंसर का मालिक है, सैटर्न कहां से लाया? बोले कंस्ट्रक्शन का मालिक, घर का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक शनि होता है। इन दोनों, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वास्तु दोष नहीं होगा, कोई भी नहीं है ऐसा दुनिया में। चौथा घर खराब है, वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। कैंसर राशि में प्रॉब्लम है, वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। मून के साथ सैटर्न है, वास्तु दोष मिलेगा। समझिए क्या? कुंडली में मून प्लस राहु, मून प्लस केतु, मून प्लस सैटर्न अगर है तो वास्तु दोष है। राहु, केतु, सैटर्न, कैंसर या 4th हाउस, वास्तु दोष है। आंख बंद करके कह देना। अब आप कहोगे साहब सेशन के शुरू में तो आपने कहा था कि सबके घर में वास्तु दोष है। हाँ,
अब आप खाली 3 ही कॉम्बिनेशन, और भी ऐसे 10-5 है, बता दूंगा। ये 3 कॉम्बिनेशन तो प्राइमरी है, ये मिलेगा तो बच ही नहीं सकते। तो बोले इसके भी है उसके भी है, क्या फर्क है। इसके बहुत बड़ा है, उन बेचारों के छोटा मोटा हो सकता है। छोटा मोटा तो सबके यहाँ है, इनके यहाँ तो बहुत बड़ा है, ब्लंडर है ब्लंडर। और बताऊं, मार्स प्लस सैटर्न, सन प्लस सैटर्न, मार्स प्लस मरकरी, मार्स प्लस राहु, मार्स प्लस केतु, ये बड़े वाले, ये बड़े वाले हैं साहब, बड़े बड़े लेके चल रहे हैं वास्तु दोष। कुंडली में योग है, देख लेना, घर में किसी एक के भी है तो होगा। और बताऊं, ये 2 सबसे शानदार प्लेनेट है, राहु और केतु। अगर आपका जन्म का चंद्रमा इनके नक्षत्र में है, वास्तु दोष टाल नहीं पाओगे, कुछ कर लेना। ये जो जो एरिया में प्रॉब्लम बता रहा है, कॉम्बिनेशन को उठाओ, तत्व को उठाओ, वहां जाओ, उसको ठीक करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अनम्यूट करने के राइट देता हूँ, सारे लोग एक बार मत करना, एक एक करके मुझसे बात करना। रेज योर हैंड, ये बताओ, इधर कुछ भारी भारी सा लगा सर? यार ये क्या, ये तो एक बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन है, बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन है। वास्तु को देखने का नजरिया ही डिफरेंट है। हम आज तक जो 10-20 रुपए वाली किताब या चैट जीपीटी में डाल के देख लेना, वास्तु दोष कहाँ क्या हो क्या ना हो, चैट जीपीटी दे देगा तुम्हारे को। क्यों 10 रुपए भी वेस्ट करते हो? उसे निकालो, घर का वास्तु दोष ठीक करो, मजे करो। क्यों किसी से वास्तु करवाना है? क्यों पैसे खर्च करने हैं? करने क्यों है? चैट जीपीटी तो फ्री सेवा चल रही है ना, उसका फायदा उठा लो। 15 मिनट लगाओ, साउथ में ये रखो, साउथ ईस्ट में ये रखो, यहाँ पे क्या रखूं, यहाँ क्या नहीं रखूं, सब लगाओ, ठीक कर दो। ये कहां से लाओगे? तो बेसिक बेसिक तो अपने घर को खुद ही ठीक कर लो। स्पेशल जो अपन बात कर रहे हैं वो ये। भाटिया जी बोलिए, हृदय भाटिया बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने आपका लाल किताब का एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है कोर्स, आपसे सीखा हुआ है मैंने। तो अभी इसमें ये कोर्स में क्या डिफरेंट रहेगा? ये जो जितना भी आज वाला सेशन लिया, ये तो पूरा थीम ही डिफरेंट है। वो तो जी अपन जो किया वो तो कर ही लिया, लेकिन अगर जी आप चांद की स्टोरी और उठा के लगाओ ये सामने, ओके सर, ओके। उस वाले कोर्स में तुमने इसके बारे में कुछ सुना था क्या? नहीं 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 सुना था। जी ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि वो अपने लाल किताब को बेच लेके किया था। लाल किताब में जी नटराजन होता है, विंशोत्तरी दशा नहीं होती और पंचांग नहीं होता, तीनों चीजें नहीं जी होती। यहाँ पे इसी को बेस बनाया है, दशा ठीक है सर। ज्योतिष, पंचांग, इसी को बेस बनाया है अष्टो वास्तु। जी सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। और कोई एनीवन एल्स, कोई सवाल? सर कोई सवाल? सर एक हाँ बोलो बोलो। सर आपने जो चीज कही उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। मेरा जो मून है सर वो स्वाति नक्षत्र में है सर। तो राहु को हो गया ना? हाँ इसीलिए तो कुछ ना कुछ वो होते रहते। बहुत कोशिश किया सर कि ये हो जाए, फिर कुछ और हो जाएगा, ये किया तो वो हो जाए। हृदय भाटिया, जी सर। ये देख स्लाइड,
स्पेसिफिक आंसर देता हूँ। जी ये हमने हाउस उस वाले में हाउस जोन और डायरेक्शन की मैपिंग करी थी। सिंबोलिज्म, जी प्लानिटरी ओनरशिप एंड डायरेक्शन हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने कर हम्म, लिया था। जी जी अब यहाँ पर हाई रिस्क एंड रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन भी अपन ने थोड़ा सा कर लिया था, लिटिल बिट। हाँ 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 अब यहां से गेम चेंज। राशि ओन डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस, राशि सिंबोलिज्म, लग्न एंड लग्न लॉर्ड कॉन्सेप्ट, मेन डोर एंड डायरेक्शनल गाइडेंस, राहु एंड केतु एक्सेस। समझ गया? करेक्ट ठीक है प्लानिटरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, गुड वर्सेस बैड प्लेसमेंट, स्ट्रेंथनिंग वीक जोन्स, कंबस्ट, रेट्रोगेट, डब्ल्यूटेक, तीनों लाल किताब में नहीं। नहीं था बिल्कुल 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 त्रिक सर हाउस बाधका, प्लानिटरी अट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस, राशि गुण, चर स्थिर द्विस्वभाव जी एंड स्पेस का बिहेवियर। देखिए, जी त्रिकोण तत्व बेस्ड जोन सेंसिटिविटी, स्पेशल एस्ट्रोवास्तु रूल्स फॉर प्लानिटरी इंबैलेंस। ठीक है सर ये पढ़, ये मेन एंट्रेंस, स्टेयरकेस, बेसमेंट, अपर फ्लोर, लोअर ऑब्जेक्ट्स। और ये रहा, ये वाला टॉपिक है। ये देखो, ये टॉपिक एंड में आना था, मेरे को लगा एक डिफरेंट फ्लेवर देना है, तो जी मैंने आज आखिरी वाले कोर्स के एंड वाले टॉपिक को पहले उठाया। देखो, पंचांग का कंपोनेंट, दग्ध राशि आज मैंने नहीं पढ़ाया, इसका मैंने जरा सा फ्लेवर दिया है। किसका? जी पंचांग का। वार पंचतत्व, नक्षत्र पंचतत्व, योगी अवयोगी, वेधा, योगा, पंचतत्व, करण, दशा ड्रिवन एस्ट्रोवास्तु स्ट्रेटजी, पंचांग इंटर रिलेशनशिप रूल्स, ट्रांजिट एज ट्रिगर और अ ब्लॉकर, दशा एंड पॉइंट एंड स्ट्रक्चरल टाइमिंग, त्रिक दशास एंड नो करेक्शन विंडोज, डिजीजेस, वेल्थ एंड क्राइसिस टाइमिंग। जी सर समझ गया ये टोटली समझ गए? डिफरेंट है जी 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 ठीक है सर ठीक थैंक यू ये मैंने लास्ट 10वें नंबर के टॉपिक पे, आप समझना, लास्ट टॉपिक उस 10वें नंबर के में से जरा सा कंटेंट उठा के यहाँ लगा, थोड़ा सा इनको फ्लेवर दे देते हैं। वैसे मैंने आज के लिए जो टॉपिक सोचा था वो बहुत ही डिफरेंट सोचा था। मैंने सोचा था मैं आज आपको स्वास्तिक का सिंबल समझाऊंगा। देखता हूँ उसकी स्लाइड है तो एक स्लाइड दिखाता हूँ सबको, दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड दिखाता हूँ। स्वास्तिक में भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ये देखो। लुक एट इट, दिस इज माय स्लाइड। स्वास्तिक का यहाँ पे रत्न भी है, ये 14 वो रत्न हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे, उसका कनेक्शन भी है। ये है स्वास्तिक। देखिए 4 जोन हो गए, ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इधर से इस तरफ चले गए तो धनवंतरी आए, वेट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कोल्ड, विश, जो जहर पिया गया था वो इधर था, विश। तरु, ये देखिए, ड्राई, साउथ वेस्ट राहु, और ये साउथ इज मार्स, साउथ ईस्ट इज वीनस। अब समझ में आ गया क्या? कामधेनु गाय इसलिए साउथ ईस्ट में रखवाई जाती है, वीनस का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वहां रखते हैं जहाँ पे साउथ ईस्ट वीक हो, कृष्ण पक्ष वाले रखेंगे। अगर अगर कृष्ण पक्ष की जगह उसने रख लिया, कौन सा पक्ष, दूसरा पक्ष कौन सा होता है, कौन बताएगा? शुक्र शुक्ल पक्ष वाले ने रख लिया, कलेश मचा देगी कामधेनु गाय उसके तरफ। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, बोलिए अमन सिंह जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक घर में तो 2 से ज्यादा लोग भी रहते हैं। 4 रहते हैं जी, 6 रहते हैं, 6 को मिला के कैसे करना है वो बताएंगे। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन है कि सर अगर फिर तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग रेमेडी आएगी। नॉर्थ ईस्ट का कोना तो एक ही है, हर कोना तो एक ही है, तो फिर मल्टीपल रेमेडीज तो। हाँ, आप ये समझ लीजिए। थैंक यू सोरेन। सोरेन लिख रहा है स्लाइड बड़ी गजब की है। और स्लाइड देखोगे तो ये तो सबसे सबसे आसान वाली स्लाइड है।
बहुत कुछ है इसमें। कितनी स्लाइड इस कोर्स में? कितनी? 400। 400। 400 तो गेम अलग ही है। अभी 5 महीना मैंने बोला है, 5-6 महीना लग जाएगा, आराम से लग जाएगा 6 महीना। हाँ जी, इतना कंटेंट, इतना सारा लॉट ऑफ कंटेंट है। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, 4-5-6 लोग अगर एक परिवार में रहते हैं, सबकी कुंडली आपको लगता है अलग अलग है। अगर अलग अलग होगी तो वो अलग चला जाएगा, उस घर में नहीं रहेगा लंबे समय, ये तब तक जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद वो अलग चला जाएगा। एक बात, परिवार में रहने वालों की ज्यादातर की कुंडली मिलती है, क्योंकि अगर पापा ने गाड़ी खरीदी तो भाई बच्चे भी तो घूमने जाएंगे। पापा की सैलरी अच्छी है तो बच्चों को भी तो अच्छे खिलौने मिलेंगे। अगर बेचारा फादर ही कर्जे में डूबे हुए हैं तो बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा यार, महंगी स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ने। या हो सकता है सुबह शाम 2-2 घंटा उसे काम करना पड़ता हो अपनी फीस कमाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, फादर की हेल्प करने के लिए। हो सकता है ना? यस सर, यस सर। सब कनेक्टेड ही तो है। उसके बच्चे के बचपन में दुख लिखा था, फाइनेंशियल क्राइसिस, फादर का उसी टाइम क्राइसिस लिखा था कि बेटा तू सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सस्ते वाले में, जिसमें जो बिल्कुल ही पुअर कैटेगरी में आता है, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बोले उसमें पढ़ेगा, पैदल बस जाएगा, बस में लटक के जाएगा, मंथली पास बना के बस में लटक के जाएगा। दूसरा बच्चा गाड़ी लेके जाता है कॉलेज में, कौन सी फीस है उसकी? बड़े साहब 25 लाख 30 लाख 20 लाख फीस है उसकी। एक बच्चा बस में लटक के जा रहा है उसी कॉलेज में, दूसरा बच्चा एक बहुत बढ़िया कॉलेज में जा रहा है, कार से जाता है, सुंदर सुंदर घड़ियां पहनता है, शानदार कपड़े पहनता है, और दूसरा वाला बेचारा एक ही ड्रेस में कॉलेज जा रहा है, सुबह धोता है, शाम को शाम को धोता है, सुबह पहन के जाता है वो, और रात को नौकरी भी करता है बेचारा। तो भाई दोनों में फर्क क्या है? दोनों की उम्र एक है, दोनों ही नहीं कमा रहे यार। बोले इसके पिताजी और उसके पिताजी का फर्क, बस जी यही सर। फर्क है। और ये फर्क बहुत बड़ा है, इसलिए फादर को और किस्मत को, दोनों को 9th हाउस से देखा गया कुंडली में। नवाकर फादर और नवाकर किस्मत। जब मेरा बचपन था, पिताजी करोड़पति थे, मैंने भी ऐश की। जब मेरा बचपन था, पिताजी एकदम फाइनेंशियली एकदम टाइट थे, भाई हमने भी फटे हुए कपड़े पहने, पुराने कपड़े पहने, रिश्तेदार से कपड़े मांग के पहने। होता है ना सबके यहाँ ऐसा, दोनों सिचुएशन हो सकती है, कभी किसी की कोई, कभी किसी की। तो एक परिवार में रहने वालों की जिंदगी एक ही तरह की होती है। वो फादर जिसने जिंदगी भर मोटे पैसे कमाए, बच्चों को एकदम लेविश रखा, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया, बच्चों के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वो पापा की दवाई लेने नहीं जा रहे, या वो ढूंढ रहे हैं वो सरकारी जो दवाइयां चल रही है ना आजकल, कौन सी बोलते हैं वो, सस्ती वाली, जिसमें सॉल्ट सेम रहता है, लेकिन वो जेनरिक। जनरल दवाइयां दिला रहे हैं को। और बाकी वाले, किसी ने पोर्टेस, किसी ने मैक्स में एडमिशन करा रखा है, ये लोग सरकारी अस्पताल में पिताजी माताजी को, वही फादर जिसने पूरी जिंदगी करोड़ों कमाए, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। ऐसे बहुत केस देखे हैं मैंने। परिवार में सबका एक जैसा ही समय होता है। जब एक जैसा ही है, जब समय एक जैसा है, तो वास्तु अलग कैसे है? वो भी तो उसी घर में है ना यार, अलग है क्या? ओके सर, ओके। गॉट इट? मैं गलत बोल रहा यस। हूँ, आप कन्विंस नहीं है तो बताइए। नहीं नहीं सर, अभी सर मैं तो ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ सर। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये रियल लाइफ सिचुएशन देखा है ना, लोगों के साथ ऐसा होता है ना। यस सर। हम भी कई बार ऐसा कर देते हैं कि यार तू कपड़े ले ले यार, ये पहन ले मेरे से, मैं अब इनको नहीं पहनता, दे देते हम किसी को। देते हैं कि नहीं देते? जी जी, यस सर। पर हम किसको देते हैं? अंबानी जी को कपड़े दे के आओगे तो तुम्हारे पहने हुए हैं, भगा देंगे लपड़ दे देंगे। किसी ऐसे को दोगे ना जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो काम का है, यस सर। उसी को दोगे ना। अब ऐसे तो सर बोलते हैं कि पहने हुए कपड़े देना नहीं चाहिए, दान के लिए अरे नए देना कपड़े। चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो एक सेकेंडरी इशू है, पर देते किसको है? तुम्हें देना चाहिए। अमन भाई, तुम्हारी जरूरतमंद। शर्ट जो तुमने पहनी थी ना,
तुम्हारी कुंडली का यही उपाय है, जाके अंबानी अडानी को किसी को गिफ्ट करके आ, वही पहनी वाली। ये तेरा उपाय है, ले जा। सर वो लेगा थोड़ी मेरे से। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, लेगा कौन? जो तुमसे नीचे है वो तुम्हारी यूज्ड चीज ले लेगा। तो जो गरीब का बच्चा है ना, वो यूज्ड कपड़े पहन लेता है, और जो अमीर का बच्चा है वो फेंक देता है, बोले एक बार शर्ट पहनूंगा या 2 या 4 बार पहनूंगा, फेंक दूंगा इसे। बस यही फर्क है। इसलिए एक परिवार में रहने वालों की कुंडली एक जैसी ही है। उसकी किस्मत में भी बढ़िया योग था, इसकी में भी बढ़िया योग, दोनों साथ हो लिए। उसकी भी बेटी थी, इसकी भी बेटी थी, भाई दोनों साथ हो लिए। समझ गए? ऐसा ही होता है। और बताइए, और कोई सवाल किसी को? ये वैसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी काफी लेट हो गया, 11 बज रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे मिला के 166 लोग हैं सेशन में। मुझे सिर्फ ऑनेस्टली हैंड रेज कर देना, मुझे कुछ पूछना भी नहीं है, और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या एक डिफरेंट डायमेंशन जिंदगी को, इस साइंस को देखने का ये एक डिफरेंट डायमेंशन लगा आज का सेशन? इफ यस तो रेज योर हैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, पर क्या ये कुछ डिफरेंट है? नॉर्मल थॉट से डिफरेंट है? नॉर्मल लाइफस्टाइल से डिफरेंट है? क्या आज के जो आपने 2 घंटे मुझे दिए, इस 2 घंटे में कोई दिमाग में ऐसा कोई लट्टू जला क्या, कोई बल्ब जला क्या, कि जो बता रहा है कि जिंदगी कुछ और, इस साइंस को किसी और तरीके से देखा भी जा सकता है? वी शुड। इकसठ लोगों ने बोला अभी तक यस, बस 166 में से ओनली 61। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास से रेगुलर चलूंगा। आज बीच में से एक टॉपिक उठा के ऐसे ही पढ़ा दिया था। अगली क्लास से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो से। क्या बोला? विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बाय बाय, सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, Thank you, sir. sir.